हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 ट्राइंगल त्रिभुज। जो चैप्टर आपका क्लास 9 का लगातार चल रहा है, ये लगभग अंतिम इसका अंतिम पड़ाव पर ये चैप्टर है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन किया था। और इंट्रो के अंदर आपको पता ही है वो सभी जरूरी बातें हमने डिस्कस की थी, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज आपकी जो 7.4 है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं था, बहुत छोटा इंट्रोडक्शन था, 2 या 3 बातें थी, एक क्वेश्चन था। और वो इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग उन बातों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है। तो अब आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल है प्रश्नावली 7.4 का, और मैं इसको हल करता हूं। लेकिन जस्ट बिफोर चलो रिकॉल थोड़ा सा करते हैं कि इसमें हमने 3 बातें पढ़ी थी। और 3 बातें क्या थी इंट्रोडक्शन के अंदर, कि अगर कोई त्रिभुज मेरे पास में है, एक त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में हमने बात की थी। कोई अगर त्रिभुज है और हमें सबसे पहली बात ये थी कि अगर ये वाली साइड इससे बराबर मतलब बड़ी है, ए बी सी इसको कह दूं, और ये कह दूं मैं कि ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से। ये वाली साइड बड़ी है, ये छोटी है, दिख नहीं रही है, लेकिन चलो छोटी कर दे रहे हैं ऐसे। ओके। तो हमने ये बात सीखी थी कि बड़ी साइड जो होगी, बड़ी भुजा जो होगी, उसके सामने कोण भी बड़ा ही होगा। तो ए बी के सामने का जो कोण है वो सी है, तो कोण सी बड़ा होगा ए सी के सामने का कोण जो है, यानी कि कोण बी है ना, आपके पास में कोण बी से। तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो होता है वो बड़ा होता है। ये हमने पहली पर में थी। और इसका उल्टा भी पड़ा था कि अगर ये ना हो, ये अगर सी कोण बड़ा है बी से, तो सी के सामने की साइड जो है बेटा, सी के सामने की साइड ए बी वो बड़ी होगी बी के सामने की साइड यानी कि ए सी के। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की साइड, मैं अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहा हूं, साइड मतलब भुजा ही होता है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इतनी बात हमने बात की थी। और एक बात और की थी, वो तीसरा पॉइंट है, उसका इस्तेमाल एक्सरसाइज के अंदर तो मुझे लग रहा है कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमने बात की थी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, अगर मैं सपोज कर लूं इसकी 2 भुजाओं का योग कर लूं, तो हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से। उसने ये बात बताई थी कि अगर ए बी को सपोज कर लो हम जोड़ दें ए सी में, तो वो हमेशा बड़ा होगा जो तीसरी भुजा बची है यानी कि बी सी से। मतलब कोई भी 2 भुजाएं आप उठा लोगे कहीं से भी और उनका योग करोगे तो वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा के। एक कंडीशन ये थी। डिटेल्ड कुछ बात नहीं हुई है इस वीडियो में, हम डिटेल नहीं बात करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर बात हुई कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये बात आज तक हम इस्तेमाल करते आए हैं कि अगर मेरे पास में कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। सबसे पहली बात तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को क्लियर है जो मेरी वीडियोस को लगातार वॉच कर रहे हैं। पहले ही वीडियो के अंदर मैं सारी बात आपके सामने रख चुका हूं कि समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि सारी फैमिली के हर एक मेंबर की मैं बात कर चुका हूं। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि जो कर्ण होता है, बेसिकली कर्ण होता क्या है, 90 के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। यही तो कर्ण है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये शो करना है, ये दर्शाना है, ये दिखाना है कि ये भुजा, ये जो है कर्ण, वो इसकी 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा है। 3 ही भुजाएं होती हैं। तो नामकरण अगर मैं कर लूं, इसको मैं ए कह लूं, इसको मैं बी कह लूं, इसको मैं सी कह दूं, तो इसको प्रूव करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप आसानी से, तसल्ली से, अगर आपको कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उसको आता हो करना, तो वो आराम से कर दोगे। ठीक है। चलिए मैं हल कर रहा हूं। देखिए सवाल को मैं हल कर रहा हूं। इसका मतलब कर्ण हमारा क्या है, ए सी है ना। तो हमें दिखाना क्या है, थोड़ा सा अगर इसको लिख लें, इस बात को, अगर इस बात को हम लिख लें तो बेटा कैसे करेंगे, एक मिनट जरा। हेलो, देखिए, तो इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं कि करना क्या है। हमें पता तो हो ना योजना क्या है। हमें दिखाना कि ए सी जो है वो बड़ी है ए बी से। एक तो कंडीशन ये दिखाओ कि ये जो ए सी भुजा है, ये कर्ण जो है वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है,
और एक चीज और दिखाएंगे, तथा AC जो है वो बड़ा है BC से। ये दो कंडीशन मेरे को शो करनी है, ये दो बातें मुझे बतानी है उसको। तो चलिए मैं हल कर रहा हूं, ठीक है, मैं हल कर रहा हूं। अब त्रिभुज ABC के अंदर देखा जाए, त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं, जो कोण B लिया है वो तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हमने लिया है ना, आपके पास में 90 डिग्री ले लिया है। और आपको ये भी पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि जो कोण A है प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोण A प्लस आपके पास में B का मान 90 डिग्री हम लेके चलें, क्योंकि चित्र ही इस हिसाब से बनाया कि कोण B जो है वो 180 है। तो कोण A प्लस कोण C जो होगा वो 180 माइनस 90 के बराबर हो जाएगा, और कोण A प्लस कोण C बराबर 90। अब बात यहीं से समझ में आ गई होगी, जो समझदार बच्चे हैं उनको जल्दी समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं समझ में आई वो मैं समझा दूंगा अभी। कोण A और C को जोड़ने से 90 मिलता है। तो बेटे एक बात तो कन्फर्म है, एक बात तो ये कन्फर्म है, क्योंकि क्या कन्फर्म है, ध्यान से देखना, कि जो कोण A है ना, ये कन्फर्म है वो छोटा होगा 90 से, हम ये कह सकते नहीं कह सकते। और ये भी कन्फर्म है तथा जो कोण C है वो भी छोटा होगा 90 से। ये बात मैं सही कह रहा ना आपको भाई? जब दोनों को जोड़ने से 90 मिल रहा है तो कन्फर्म सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कोण जीरो हो जाएगा, कि कोई कोण इसमें से जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी एक कोण इसका जीरो हो गया तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, सही बात है ना। तो त्रिभुज इस कोण का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही, अगर इसका 1 डिग्री है तो इसका कम से कम 89 डिग्री तो होगा ही होगा, इन दोनों का योग 180 है ना। तो मेरे बेटे इतनी बात ध्यान से देखना, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस रिजल्ट से हम ये पता से हमें ये मिल गया, हमें ये मिला कि कोण A छोटा है 90 से, कोण C छोटा है 90 से। अब अगर मैं बात करूं कि कोण A छोटा रहेगा 90, कौन सा कोण था, B से, तो ये कंफर्म हो गया आपके पास में, कोण A छोटा रहेगा कोण B से। और तथा साथ ही साथ बेटे ये भी कंफर्म हो गया कि कोण C छोटा रहेगा कोण B से, कोण C छोटा रहेगा कोण B से। अच्छा निशानों का ध्यान रखना, ये जो छोटा बड़े वाला निशान है वो ये जो इसकी ये जो पूंछ है ना, ये बिल्कुल सेंटर में आती है आपकी, जैसे लाइन होती है ना आपके पास में, जैसे आपकी कॉपी की लाइनें ये है ना, तो ये जो निशान बनेगा ये तो छोटे बड़े का निशान है। लेकिन जो कोण वाला निशान बनाना वो आपको ऐसे करके बनाना होता है, यानी कि सीधी लाइन ले जाकर नीचे वाली लाइन के साथ में ऐसे बनाकर, थोड़ा सा लिखने में ध्यान देना है। अब हमने देख ली ये बात कि कोण A बड़ा छोटा है कोण B से, कोण C छोटा है कोण B से। हमने बात अभी अभी करी थी कि सम्मुख बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये माना जाता है। तो कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, BC है, तो BC जो है वो छोटी होगी। कोण B के सामने की भुजा कौन सी है, AC है, चेक कर लो, ये देखो, तो AC हमारे पास में आ जाएगा, ये AC। तथा कोण C के सामने की भुजा हमारी AB है, वो छोटी होगी कोण B के सामने की भुजा AC। बात खत्म होगी, बात खत्म हुई नहीं हुई, देख लो। AC बड़ा है BC से और AC बड़ा है AB से, तो इन दोनों कथनों से हम ये भी तो कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं अतः AC सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। भाई तीन ही तो भुजाएं हैं, ठीक है ना, तीन ही तो भुजाएं हैं, AB BC C AC। तो AC BC से बड़ी है, AC इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो बताओ क्या क्या दिक्कत है? क्लियर है, क्लियर कट समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और उसमें भी इसी तरीके की कोई बात होगी, उसको जो हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटे दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के आकृति में, आकृति हमने बनाई नहीं है, आकृति में बना दे रहा हूं अभी, छूट गई है ना आपके पास में। ऐसी कोई आकृति है, इसमें A कहा है, इसको B कहा है, इसको C कहा है, यही कहा है ना, हाँ, और इसको तो इन्होंने हाथ P तक बढ़ा लिया और इसको बेटे ये Q तक बढ़ा लिया, ओके ठीक है। तो इसने कहा है कि आकृति में त्रिभुज ABC भुजाओं AB और AC को, इस AB और AC को क्रमशः बिंदु P, यानी कि इसको तो P है ना, P तक बढ़ाया गया, P और Q तक बढ़ाया, मतलब इस AB को तो इसने क्या करा,
इस पी तक बढ़ा लिया, यहाँ कोई पॉइंट पी कह लो, है ना। और इस ए सी को बेटे उसने क्या करा, उसने इस पॉइंट क्यू तक बढ़ा लिया यहाँ तक। समझ में आ रही बात। साथ ही उसने एक बात दी है कि कोण पीबीसी, पीबीसी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण छोटा है इससे, क्यूसीबी से, क्यूसीबी से इससे छोटा है ये। अब हम छोटे बड़े के लिए काम करना क्या है, मेरे को दिखाना कि जो साइड एसी रहेगी, ये जो एसी है वो बड़ी होगी इससे, हमें दिखानी कि एसी बड़ी होगी इससे। तो कोई समस्या वाली बात नहीं, 2 मिनट के अंदर ये काम बनेगा। अभी देखो, अगर किसी ने, आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कराया था 9th उदाहरण नंबर 9 इस चैप्टर का, तो वो उस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया होगा तो इस सवाल को मेरे करने से पहले आपने कर दिया होगा। लेकिन चलिए हम इसे हल करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं जिन्हें बेचारों को नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं ध्यान दूं, हमें दिखाना है कि ये वाली साइड AC जो है वो बड़ी दिखानी है AB से। तो कंफर्म सी बात ये है, किसी तरह मैं ये दिखाना कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, जो कोण ये वाला है, इसको अगर मैं x कह दूं, तो ये जो कोण x है, इस कोण y से मेरे को बड़ा दिखाना है। यानी कि तब ये दिखाएंगे, ये तब आएगा जब कोण x को बड़ा दिखा दूंगा मैं कोण y से। अगर मैं ऐसा दिखा दूंगा, कोण x को मैं बड़ा दिखा दूंगा कोण y से, तो जो वो कहना चाह रहा ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। चित्र में एक्स वाई लिख के काम करें या फिर ऐसे ही चल रहे हैं। चलो एक्स वाई कर लो ना, एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लो, है ना, आप एक काम कर लो कि इसमें लिख लो थोड़ा सा, कि माना, थोड़ा सरल होगा लिखना, माना जो ए बी सी है ना, कोण ए बी सी है, ए बी सी को तो आप एक्स कह लो, तथा जो दूसरा कोण है ना ए सी बी, एंगल ए सी बी को मैंने कह दिया वाई। तो लिखने में थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा, समझना भी आसान पड़ेगा। अब ध्यान दो, देखो अब बेटे ध्यान देना है आपको। अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को उठा लूं, इस वाले कॉन्सेप्ट को, हमें दिया है क्या दिया है कि कोण पीबीसी जो है ना वो छोटा दिया है कोण आपके पास में क्यूसीबी के। अच्छा एक बात बताओ, कोण पीबीसी को क्या लिखा जा सकता है? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं? इस कोण को मैं 180 माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्या? 180 माइनस कोण एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो रेखा है तो सरल रेखीय कोण बन गया ना। एक सरल रेखीय कोण की स्थिति ऐसे बन रही है कि ये वाला एक्स है, तो सीधी बात है, तो ये वाला तो 180 माइनस एक्स ही होगा ना, इसे तो कोई मना ही नहीं कर सकता जिसने 8वीं पास करी होगी। बिल्कुल। तो पीबीसी जो है इसको लिखा जा सकता है 180 माइनस कोण x, छोटा होगा। समझ में आ रही बात? छोटा होगा। क्यूबीसी को क्या लिख सकता हूं मैं? क्यूबीसी को भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्यूबीसी को भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिखो मैं 180 माइनस एक्स, लिख के दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखा दो 180 माइनस वाई, तो उसको लिख दे रहा हूं मैं 180 माइनस कोण y। ठीक है मेरे भाई। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बराबर का चिन्ह होता है, समझ में आ रही बात, और इधर की तरफ x प्लस 3 है, इधर आपका 4 है। अगर मैं दोनों तरफ मान के चलो कि इसमें क्या कर, दोनों तरफ मैं 2 घटा रहा हूं, तो उस तरफ से भी 2 घटाता हूं। तो काम ऐसे चलता है ना, जब बराबर का चिन्ह होता है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता हल करते हुए। लेकिन यहाँ बराबर की जगह ये है असमीका वाला चिन्ह, यानी कि ये बड़ा होना छोटे वाला सीन है, तो फिर क्या दिक्कत है? घबराने वाली इतनी सी भी बात नहीं है। सारे काम ये ऐसे ही करेगा जैसे बराबर का चिन्ह होता है, लेकिन इसको सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, वो होता है माइनस का। माइनस से गुणा या भाग करोगे तो ये इनइक्वालिटी, ये जो चिन्ह है ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बाकी सारे काम सेम रहेंगे। तो अब एक काम करता हूं, मैं दोनों पक्षों से 180 को घटा लेता हूं। आप ये काटना चाहो काट भी सकते हो, इसको यहां से यहां काट दो, 180 से 180, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, लेकिन इसको ऐसा करना बेहतर नहीं रहेगा। आप ऐसा करें कि दोनों पक्षों से 180 डिग्री घटाने पर, और घटाने पे क्या स्थिति बनेगी बेटा? देखो 180 माइनस कोण x तो है ही, माइनस का 180 और कर दिया मैंने, ये तब भी छोटा ही रहेगा 180 माइनस वाई माइनस 180। समझ में आ रही नहीं आ रही बात समझ में आ रही है भाई? अगर कोई आदमी कोई छोटा है, ठीक है नहीं आपके पास में, तो अगर उसमें से कुछ घटाएंगे तो छोटा ही रहेगा ना, जोड़ने पे तो बड़ा हो सकता है, लेकिन बशर्ते दोनों तरफ जोड़ेंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा चीजों में। ठीक है, तो अब ध्यान दो,
180 से 180 खत्म हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का कोण x जो है वो छोटा हो जाएगा माइनस के कोण y से। लेकिन इस माइनस चिन्ह को हमें क्या करना है, हटाना है, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में, ध्यान देना, पक्षों में मैंने अभी भी कहा था कि ये जो चिन्ह है बड़ा छोटा छोटा होना, इनइक्वलिटी का जो साइन है, इक्वलिटी का साइन तो ये होता है, इक्वलिटी का साइन ये होता है, इनइक्वलिटी का साइन ये या फिर ये होता है ना। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस, माइनस की गुणा करने से प्लस की गुणा करने दोनों साइड में, लेकिन इन पे फर्क पड़ता है, ये बड़े सेंसिटिव हैं। अगर दोनों पक्षों में माइनस की गुणा करोगे या माइनस से भाग करोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। अगर ये है ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा। जैसे इस वाले में देखो, मैं दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में माइनस से मैं गुणा कर रहा हूं, माइनस से मैं गुणा कर रहा हूं। तो जब मैं माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस कोण x छोटा होगा, ठीक है नहीं, लेकिन मैंने कहा माइनस गुणा करने से ये उल्टा हो जाएगा। अभी बताऊंगा, और डिटेल से बताऊंगा। माइनस माइनस कोण y, अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, कोण x जो है वो बड़ा हो जाएगा कोण y से, है ना। और अब आप कह सकते हो, सीधी सीधी बात है, x के सामने की भुजा कौन सी है, AC। कौन सी है, AC, वो बड़ी होगी। कोण y के सामने की भुजा कौन सी है, AB। चेक कर लो, आपको यही प्रूव करना था, है ना, यही प्रूव करना था। लेकिन आप लोग यहां करके कंफ्यूज होंगे। तो आप एक चीज को देखो, अगर माइनस से गुणा करने वाला चक्कर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक चीज लिख रहा कि -4 जो है ना वो छोटा है -3 से। ये बात तो सत्य है, -4 हमेशा -3 से छोटा होता है, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं होगा। तो अगर मैं माइनस हटा दूंगा तो क्या 4 छोटा रहेगा 3 से, तो बात उल्टी हो जाएगी ना, फिर ये उल्टा हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो इसलिए कह रहा था मैं, माइनस अगर हटेगा तो इनइक्वलिटी जो है ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये छोटे होने की बजाय ये फिर बड़ा हो जाएगा। -4 छोटा होता है -4 से, लेकिन 4 बड़ा होता है 4 से। तो ये कंसेप्ट यहां भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर ध्यान से देखा जाए कि -x बड़ा छोटा है -y से, तो x जो है बड़ा होगा y से, सीधी बात है। इस चीज को करके दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो और आपको एक एक चीज खोल के करना बताई जाए तो आप भविष्य में आपको समस्या होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इससे ज्यादा और कुछ बात करनी चाहता नहीं मैं। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक तीसरा क्वेश्चन और है इनइक्वलिटी का, असमीका का। और इस असमीका में कहा है कि कोण बी जो है, देखिए चित्र दिया गया है 4.49, एनसीईआरटी किताब से मैंने क्वेश्चन उठाया है, और कह रहा है कोण बी जो है वो छोटा है कोण ए से, कोण सी छोटा है कोण डी से। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कोण ए तो यो है मेरे बेटे, कोण बी यो है, और कोण सी यो है आपके पास में, कोण डी यहां पे है, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे ये सिद्ध करना कि जो एडी होगा ना, एडी, एडी का मतलब ये वाली दूरी पूरी की पूरी, वो छोटी होगी इस बीसी से, ये दिखाना मुझे। 2 मिनट का काम है, भी दिखाता हूं। देखो पहले एक त्रिभुज दिया, मैं हल कर रहा हूं, 2 त्रिभुज, दोनों में बारी बारी से काम करेंगे कि त्रिभुज जो मेरे पास ए बी ओ है, में बात करते हैं, ए बी ओ में बात करते हैं। क्योंकि हमें कहा गया कि कोण ए जो है या कोण बी जो है, कोण बी जो है आपके पास में वो छोटा है कोण ए से, कोण ए से, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म सी बात होगी कि बी के सामने की भुजा जो ए ओ होगी वो हमेशा छोटी होगी ए के सामने की भुजा बी ओ से। इसको आप समीकरण 1 बना के छोड़ दें, बस और कुछ नहीं करना, यही काम अब आपको करना है। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से लिखना भाई, कोणों का निशान और बड़ा छोटे का निशान थोड़ा सा ध्यान से लिखना आप लोग। अब एक ट्राइंगल और है मेरे पास में, कौन सा, इसको कह लो आप सीडीओ, सीडीओ, सीडीओ में, सीडीओ में अगर बात करूं, हमें दिया गया है कि कोण सी जो है वो छोटा है कोण डी से, कोण डी से। तो मुझे एक बात बताओ, कोण सी के सामने की साइड कौन सी है, ओडी है, नहीं है, देख लो आप खुद ही, सी के सामने की साइड ओडी जो है वो छोटी होगी डी के सामने की साइड ओसी से, ओसी से। इसको समीकरण कह लो आप सेकंड। बस समीकरण 1 को समीकरण 2 में, देखो कितना गंदा इस्तेमाल कर रहा वर्ड, ये बहुत गलत बात है जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है। मैं कर रहा हूं कि इसको भी मैं एक समीकरण बोला है मैंने, इसको भी एक समीकरण बोला है, जो कि सरासर गलत है। समीकरण तब होता है जब ये बराबर का चिन्ह होता है, ये होगी असमीका, असमीका 1, असमीका 2, इनइक्वलिटी 1, इनइक्वलिटी 2। तो जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये समीकरण नहीं है, उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं भाई, ठीक है। तो अब मैं असमीका 1 और असमीका 2 को जोड़ रहा हूं, असमीका 1 असमीका 2 को जब मैं जोड़ूंगा,
लिखना चाहो लिख जाओ, असमीका एक प्लस असमीका, लिख दूं ताकि याद रहे, आप समीकरण ना बोलें बार बार। समीका 2, जब मैं गलती कर रहा हूं तो आप तो कंफर्म करोगे। तो बेटा ए ओ, देखो जब हम दो समीकरणों को भी जोड़ते थे तो जोड़ने का तरीका यही रहता था कि बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा। तो बेटा ए ओ में तो जुड़ेगा ओ डी, है ना, और तब भी ये छोटा ही रहेगा जब हम बी ओ को जोड़ेंगे ओ सी में। अब चित्र में चले जाओ, ए ओ और ओ डी, ए ओ में जब ओ डी जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा ए डी, देख लो चेक कर लो। और बी ओ में जब मैं ओ सी जोड़ूंगा, बी ओ में जब मैं ओ सी जोड़ूंगा बन जाएगा मेरा बी सी, बन जाएगा ना। तो चेक कर लो क्या प्रूव करना था, ए डी छोटा है बी सी से, इससे ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता। लिख लो, मोहर लगा लो कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जो आपने कहा था वो कर। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। और इस चौथे क्वेश्चन के अंदर कुछ बात इस तरीके से है कि ए बी और ए डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक ए बी सी डी चतुर्भुज दिया है, चित्र आपके सामने बना है, बुक में भी है, अगर एनसीईआरटी किताब आपके पास में होगी आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा है कौन? ए बी तो सबसे छोटी है, ये जो ए बी भुजा है ना, ये जो साइड है ये वाली, इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। और ए डी जो है ना, ए डी इसकी सबसे बड़ी भुजा है, ए डी है डी सी है, चेक कर लें किताबों में, देख लें, कभी गलत सवाल हल कर दें। तो इसने कहा है सी डी है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसमें यहाँ पे सी डी होगा, तो सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि दिख नहीं रही थी ना, ये छोटी दिख रही है, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि दिखाओ कि जो कोण ए है ना, ये वाला कोण, ये वाला, वो कोण सी से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे। दूसरी बात ये कि कोण बी जो होगा, कोण बी वो इससे बड़ा होगा। तो देखो अभी हमने जो असमीकाएं पढ़ी हैं उस टॉपिक का नाम ही था कि एक त्रिभुज में असमीकाएं, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, चतुर्भुज का सवाल है। तो चतुर्भुज को पहले, इस चतुर्भुज में पहले 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, तब कहीं ना कहीं हम उस चीज को वहां तक पहुंच पाएंगे जहां हम वो जो रिजल्ट है हमारे उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लो, हल कर रहे हैं हम लोग, इसको मैं 2 बारी में सवाल को हल करूंगा, 2 बारी में ही होगा, पहली बारी में ये कर देंगे और दूसरी बारी में ये, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात सुनिएगा मेरी, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं डी को ना बी से मिला रहा हूं, डी को मैं बी से मिला रहा हूं, देखो ध्यान से डॉट डॉट करके मिला रहा हूं, पूरा गाढ़ा नहीं, ऐसे। तो मैं, इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे 2 त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज तो मुझे ये मिल गया छोटे वाला, एक ये मिल गया, और छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए का भी जिक्र हो जाएगा और इस वाले बड़े वाले में ये कोण सी का जिक्र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक संबंध बना करके मैं, मेरी संभावना है कि मैं प्रूफ कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं कि डी तथा बी को मिलाया, हमने मिला लिया, ठीक है ना, मिलाया, ठीक है, मिलाया, मिलाने के बाद में तब हम बात करते हैं, तब मैं एक त्रिभुज में बात करता हूं, त्रिभुज कौन से में? ए बी डी में, ए बी डी में अगर मैं बात करूं, चूंकि ये बात कंफर्म कही गई है कि जो इस चतुर्भुज की जो ए बी है ना, ए बी वो सबसे छोटी भुजा है, तो चतुर्भुज की भुजा, ये तो चतुर्भुज की भुजा नहीं है बीच में, इससे तुलना नहीं करनी मुझे तुलना करनी इससे। तो इसका मतलब तो ए बी जो है, ये कंफर्म है कि ए बी जो है बेटा, वो ए बी जो है वो हमेशा छोटी होगी किससे? ए डी से छोटी होगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कंफर्म हो गया, हमें ये दिया है, उसने ये दिया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये हमें एक चीज दी गई है, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि ए बी ए डी से, ए बी जो है बेटा वो ए डी से क्या है? छोटी है, तो ये भी कंफर्म है कि ए बी के सामने का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ठीक है, और जो ए डी के सामने का एंगल है उनमें भी यही संबंध होगा। तो मैं लिखूं, अगर मैं एंगल लिख दूं, एंगल ए डी बी, क्योंकि ए डी वो छोटा होगा एंगल किससे? एंगल किससे? ए बी डी से, ए बी डी से। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहो तो आप ऐसा ना करना, चाहो तो इसको आप नंबर दे के भी कर सकते हैं। नंबर का मतलब मेरा ये है कि सपोज कर लो कि इस कोण को हमने कह लिया 1, इसको कह लिया हमने 2, और ये तो ए है ही, ठीक है।
और इस वाले कोण को इधर वाले को कह लो 3, इसको कह लो इधर वाले को 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे ही कर लें, आपको समझने में आसानी रहेगी। आप एक काम कर लें, मिलाया और ट्राइंगल ए बी डी को तो मैंने कह दिया कोण 1, ठीक है, और साथ ही साथ कोण ए डी बी को बेटे मैंने बोल दिया कोण 2। इससे थोड़ा सा आपको लिखने में और समझने में आसानी रहेगी। अब ध्यान दो, जब ए बी छोटी है ए डी से, तो ए बी के सामने की जो साइड है वो जो सामने का जो कोण है वो 2, वो छोटा होगा कोण 1 से, ये बात कंफर्म है। और आप इतनी बात, इसकी बात समझ के इसको समीका असमीका 1 बना के छोड़ देंगे यहां, ठीक है। अब आप आ जाओ इसी तरीके से बेटा किस वाले त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर। जो त्रिभुज है मेरा ए बी डी, नहीं ए बी डी नहीं, सॉरी, बी सी डी में है ना, बी सी डी में। अच्छा, ऊपर हमने जो किया काम उसमें एक चीज और साथ साथ कर लो, ये भी लिख लो कि बी डी सी जो है, जो बी डी सी है, बी डी सी उसको मैं कोण 3 बोल दे रहा हूं, और जो मेरा सी बी डी है या बी डी, नहीं बी डी सी को तो मैंने 4 बोला है ना, तो इसको मुझे बोलना चाहिए था डी बी सी, डी बी सी, ये है डी बी सी, डी आपके पास में डी बी सी को हमने 3 बोल दिया, और बी डी सी को यानी कि इस वाले को मैंने 4 बोल दिया। इससे थोड़ा सा आसान रहेगा, इसको हमने आसान होगा, इसको हमने क्या कह दिया, ये माना है, ये सारा का सारा खेल है, मिलाया और माना कर लिया हमने, माना ऐसा है, ठीक है, हमने इसको ऐसा कर लिया। तो जब बीडीसी में बात करेंगे, ये तो कंफर्म सी बात है, उसने कही है कि जो डीसी है वो सबसे बड़ी भुजा है, चतुर्भुज की डीसी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर इस भुजा और इस भुजा की मैं तुलना करने बैठ जाऊं, तो ये कंफर्म सी बात है मेरे भाई कि जो बीसी होगी ना, बीसी वो छोटी होगी हर हालत में डीसी से, या नहीं होगी क्या? ये हमें दिया है, ये हमें दिया है ना। आप इस इक्वलिटी को डीसी बड़ा है बीसी भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने निशान इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 2 समीकरणें बनेंगी, सॉरी 2 असमीकाएं बनेंगी, उनको जब जोड़ेंगे तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़नेगी फिर, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीसी के सामने का कोण देखो कितना है, बीसी के सामने कोण 4 है, तो कोण 4 जो है वो आपका छोटा होगा, डीसी के सामने का जो कोण है वो कोण है 3, ठीक है। और इसको आप बिना कुछ सोचे समझे दूसरी असमीका कहते हैं। और अब कर लो आप असमीका 1 2 को जोड़ दें आप, असमीका है ना, समीका 1 और प्लस असमीका 2 कर लो आप। समीकरण नहीं होती है, ध्यान देना बेटा, आप लोग थोड़े अभी छोटे हो, इसलिए आज से आपको इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, तो 2 प्लस कोण 4 वो छोटा होगा, ठीक है ना, आपके पास में कोण 1 प्लस कोण 3 के। अब 2 प्लस 4 चित्र में चले जाओ, जब 2 और 4 को जोड़ेंगे ना तो कोण डी निकल के आएगा, इसको कह देंगे कोण डी। चेक कर लो चित्र से आप, वो छोटा होगा जब 1 और 3 को जोड़ेंगे, यानी कि कोण 20 है, कोण 20 है, कोण डी छोटा होगा कोण 20 है। आई थिंक दूसरा पार्ट में पहले हल कर चुका, ये वाला ये हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो एक पार्ट तो हमारा सिद्ध हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा करना चाहो तो ऐसे कर लो कि कोण बी जो है वो बड़ा होगा कोण डी से, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, यही मेरे को प्रूव करना था। एक पार्ट मैंने इसका प्रूव कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। आई थिंक ये पहले शुरुआत में यही हो गया, मुझे आइडिया नहीं लगा कि मैं अगर, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको कर देंगे प्रूफ, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ ट्रायंगल्स बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं बदलना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखो, इसको भी रफ कर दो, अब इसको भी आप रफ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें रचना किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया इसका, फर्स्ट मतलब सेकंड। इस बार ये लाइन इधर से ना बना करके ना बेटा, ये लाइन यहां से ना बना करके आप लोग ऐसे बना लो, इस लाइन को ऐसे, है ना, आपके सीधी बनाओ ऐसे करके। तो यहां लिख लो, ए को सी से मिलाया, सी से मिलाया,
जब ए को हम सी से मिलाएंगे और फिर कुछ कोण बनेंगे, उनके कुछ नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास ये कोण भी तो बी ही है ना आपके पास में। इस कोण को कह लो आप, सपोज 1 2 3 पहले कह लिया था, एक काम कर लो, इसको एक्स कह लो और इस वाले को वाई कह लो, इसको एक्स वाई जेड कह लो, या फिर यू कह लो इसको, और इसको आप वी कह लो, है ना। नंबर नहीं दिए हमने, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं। ये थोड़ा सा आसान रहता है लिखना इस वजह से, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो। कि जो कोण है मेरा बी सी ए, उसको तो मैंने एक्स कहा, और जो कोण है मेरा यानी कि बी सी ए को एक्स कहा, ए सी डी को हमने वाई कहा, और यही लिख लेते हैं जो कोण है बी ए सी को मैंने यू कह लिया, और कोण सी ए डी को मैंने वी कह दिया। थोड़ा सा आसान रहेगा करना इस वजह से। अब चलो भाई, इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से लें, तो ऐसा में क्या बना है उनको जोड़ लें तो आपका आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज बनाया नीचे की तरफ ए बी सी में अगर मैं बात करूं, ये बात तो कन्फर्म है कि जो ए बी है ना, ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है, तो वो छोटी होगी किससे, बी सी से। या यूं भी कहा जा सकता है कि जो बी सी होगा वो बड़ा होगा ए बी से, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ये तो हमें दिया है क्योंकि चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है ए बी, तो किसी से भी तुलना करेंगे तो क्या है, छोटी ही होगी। अब बीसी के सामने का कोण क्या है, बीसी के सामने का कोण जो यू है ना, कोण यू जो है वो बड़ा होगा ए बी के सामने के कोण का। ए बी के सामने कोण है एक्स, कोण एक्स का, ठीक है। इसको असमीका 1 बना के आप यही छोड़ दें। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं जो दूसरे पार्ट वाला है, कौन सा, ए डी सी में अगर मैं बात करूं, एडीसी में आपको ये कंफर्म सी बात है कि जो डीसी है, ये डीसी जो है वो तो सबसे बड़ी भुजा है, तो वो एडी से तो बड़ी होगी, बड़ी है एडी से, तो ये भी कंफर्म है, ये तो दिया है हमें, है ना, ये क्या है, ये दिया है हमें। तो डीसी जो है बेटा, आपकी डीसी जो है वो डीसी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल वाई है, चेक करो चित्र में, वो बड़ा होगा एडी के सामने का एंगल, चेक करो, नहीं, हाँ, डीसी के सामने का एंगल तो वी है, कौन सा है, वी, ये वी आ जाएगा, और आपके पास में एडी के सामने का एंगल है वाई। तो ये समीकरण बनी कि हमारी, समीकरण कह रहा हूं फिर से, मैं बहुत गलत बात कर रहा हूं, असमीका 1 असमीका 2। अब यही कर लो, 1 + 2 कर लो, असमीकाओं को जोड़ लो, जैसे अभी वो लाइन लिख लेना। तो जब जोड़ेंगे तो u प्लस एंगल v बराबर होगा एंगल x प्लस एंगल y। तो मेरे भाई u और v को जब जोड़ देते हैं, u और v को जोड़ के तो एंगल a आ जाएगा ना, चेक कर लो, आपके पास में चेक कर लो, x और y को जोड़ेंगे तो एंगल c आ जाएगा। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा अब आपका दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो चुका है, ये वाला। तो यानी कि पहले हमें इसको करना चाहिए था, कोई बात नहीं, हो तो दोनों ही गए ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना, वीडियो को पॉज करके। मैं बढ़ता हूं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पे एक साथ मैंने लिख दिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस लेंथ वाइज ज्यादा बड़े नहीं हैं और आसान हैं। तो पहले 5वां कर लेते हैं, और फिर हम लोग 6ठे पे बात करके वीडियो को खत्म करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में कहा कि आकृति में, ये एक आकृति दी गई है, पी आर पी क्यू से बड़ा है। देख लो, ये जो पी आर है, ये वाला पी आर है ना आपके पास में, ये पी आर जो है बेटा, ये वाला, ये इस पी क्यू से, इस वाले पी क्यू से बड़ा है। और पी एस जो लाइन आपको डॉट 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 दिख रही है, क्यू कोण पी एस जो है, पी एस कोण क्यू पी आर मतलब इस वाले कोण की बात कर रहे हैं ना, कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में, जितना ये है एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ओके, तो मेरे को सिद्ध करना है कि पी एस क्यू जो है, पी एस क्यू मीन्स ये वाला एंगल, और पी एस नहीं, पी एस आर यानी कि इधर वाला जो एंगल है, ये वाला, वो बड़ा होगा पी एस क्यू से, इससे बड़ा होगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर कैसा है, देखिए मैं हल करता हूं। जो दिया गया है उसी को उठाओ पहले। चूंकि हमें दिया गया है कि जो पी आर है ना बेटा, वो बड़ा है पी क्यू से, इस बात से क्या कंफर्म हो रहा,
इस बड़े वाली भुजा के सामने का कोण भी तो बड़ा होगा, तो कोण क्यू जो है वो बड़ा होगा इसके सामने के एंगल जो कोण आर है आपके पास में। ठीक है, इतना कंफर्म है। और अगर देखा जाए इस क्यू को आप इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये कंफर्म है कि अगर ये x है तो ये भी x है। तो यहां पे आप चाहो मान भी सकते हो हल करते हुए कि माना, आप यहां पे लिख लें हल करते हुए, माना जो एंगल आपके पास में QPS है वो बराबर है आपके पास RPS के, RPS, और इसको मैं x कह दे रहा हूं क्योंकि ये x है। ठीक है जी, बाकी काम आसान हो जाएगा। बाकी हम क्योंकि ये प्रूफ करना तो इसी को इस्तेमाल में ले आएंगे। अब देखना जरा, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं और मैं कोण क्यू को एक चीज लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो कोण क्यू का मान अगर निकालना है तो 180 में से अगर मैं इस कोण x को प्लस कोण जो मेरा PSQ को अगर मैं घटा दूं, ठीक है ना, इसके योगफल को मैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो कैसे करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। तो अगर ये प्लस ये 180 होगा और इसका मान निकालूंगा तो 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटाने में तो हो सकता है ना आराम से। ठीक है, देखिए अब ये बड़ा होगा कोण आर इस ट्रायंगल में पहुंचो, ये हो जाएगा 180 माइनस, चलिए इधर से थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को बाद में हल कर लेंगे। ठीक है, आपके पास में तो 180 माइनस ये प्लस ये, कोण x प्लस कोण PSR, बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आया पड़ा है। देखो ये एक्सप्रेशन अगर समझ में आ गया ना जो मैंने बॉक्स में बंद करा है, तो बस इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। अगर इसको समझ लिया तो बात सारी आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, और वो चीजें उनको आसानी से समझ में आ जाएंगी बेटा जिनको पता है बेसिक चीज कि त्रिभुज के अंदर कोणों का जो खेल होता है, उस चीज को अगर आप अच्छे से जानते हो तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखो दोनों पक्षों से अगर मैं 180 को 180 से फिनिश कर दूं, मैंने कहा था अभी भी कि ये बराबर के तरीके से ही काम करता है, सिर्फ डरता किससे? माइनस से। इस माइनस के अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, 180 से 180 खत्म हो जाएगा, माइनस कोण x, और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कोण PSQ बड़ा होगा। अभी कुछ नहीं करा है, अभी ये चिन्ह बदलेगा नहीं जब तक, अभी सॉल्यूशन से पहले कुछ नहीं होगा। कोण x माइनस कोण PSR दिख रहा है। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये पूरा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा आई थिंक कि माइनस का कोण PSQ वो बड़ा होगा माइनस का कोण PSR से। चेक कर लो, इससे आया ये सारी चीजें। अब मैंने पहले भी कहा था कि -4 बड़ा होता है -3 से, अगर माइनस हटा दूंगा तो 4 बड़ा होगा 3 से, क्या होगा? ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो यही बात है, अगर मैं यहां से माइनस हटाता हूं तो एंगल PSQ वो छोटा हो जाएगा एंगल PSR से। और अब चेक करो क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि जो PSQ है वो छोटा है PSR से। आप इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो जो उसने प्रूव करवा रहा है कि एंगल PSR, ठीक है ना, PSR बड़ा होगा एंगल PSQ से। तो इतना ज्यादा कुछ मतलब रॉकेट साइंस वाली टेक्निक नहीं है, आप आसानी से चीजें समझ सकते हो अगर आपको बेसिक अच्छे से पता है तो। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ी लैंग्वेज है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसके लिए जगह बना पाऊं इसमें। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का, और आई थिंक इस चैप्टर का भी अंतिम ही है, लेकिन एक आगे एक्सरसाइज बचती है, ऑप्शनल है, वो ऐच्छिक है, उसको भी मैं कराऊंगा, उसका एक वीडियो आएगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, एक एक पॉइंट पढ़ाना है तो इसलिए सारे सवाल करने हैं। तो छठा सवाल सही मायने में जो अंतिम ही सवाल है इस चैप्टर का, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए गए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। मतलब क्या है समझिए कि अगर कोई रेखाखंड दिया है, मैं सपोज कर लो ये AB कोई रेखाखंड है,
और उसके बाहर कोई पॉइंट हमने यहाँ P मान लिया। अब इस P से बहुत सारे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। एक ये भी खींच दिया मैंने, ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, एक बिल्कुल सीधा लंब भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचे जा सकते हैं, और भी बीच में खींचे जा सकते हैं, अनेकों खींचे जा सकते हैं। तो हमें ये बताना कि जितने भी हमने लाइंस खींची हैं उनमें ये जो है बेटा, ये वाला जो आपके पास में ये जो लंब है, ये वाला लंब है, इसको अगर मैं क्यू पॉइंट कह दूं तो ये पी क्यू जो है, इसको मैं कह दूं क्यू आर एस टी। तो जो क्यू आर है ना, जो पी क्यू है, वो हमेशा बड़ा होगा, चाहे कोई लाइन ले लो उनमें से, सबसे बड़ा होगा वो जो 90 डिग्री के कोण पे होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए बड़े आसानी से करेंगे। देखो कैसे करना है। केवल दो बात ले लो, आप एक लाइन ले लो और उस पर कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे दो रेखाखंड खींच लो। एक तो रेखाखंड ये होगा और एक रेखाखंड ये हो गया, है ना। इसको कह लो आप लाइन को ए, और इसको कह लो आप बी, और इसको कह लो पी, और इसको कह लो पी हो गया ऊपर, क्यू और आर। तो सीधी सी बात यह है कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है बेसिकली वो बड़ा है पी आर से, और ये दिया है हमें कि ये 90 डिग्री एंगल है। कंफर्म हो गया। तो लिख लो, माना, ऐसे करके लिख लो, माना रेखाखंड ए बी के बाहर, ठीक है नहीं, बाहर बिंदु, ठीक है, बिंदु P है ना, P है, जिससे रेखाखंड आपके पास में PQ तथा PR खींचे गए हैं। तो सिद्ध करना, ठीक है नहीं, और जहां एक बात वो लिखे, जहां जो PQ है वो लंब है AB पर, ये हमने मान ली उसकी अकॉर्डिंग टू दिस लंब रेखा का ना, लंब रेखा खंड है। तो हमें सिद्ध करना है, यहां लिख दो, सिद्ध करना है व्हाट वी वांट टू प्रूव। वो सिद्ध करना ये है कि जो बेटा PQ है वो हमेशा छोटा होगा किससे, PR से। ये दो ही लाइन ली है मैंने, दो से ही काम चल जाएगा। अब मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, यानी कि मैं हल कर रहा हूं, हल करो या सिद्ध करो, उपपत्ति कह लो या फिर प्रूफ कर रहा हूं, चलो हल लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, जो ट्रायंगल है मेरे पास में PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है नहीं, जिसमें कोण जो हमारे पास में Q है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया, 90 से कम होगा, ज्यादा होगा, बताइए। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर केवल और केवल एक ही कोण 90 का हो सकता है, दूसरा कोई भी कोण 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ही 180 होता है। अगर इसमें से हम 91 कोण को दे रहे हैं, जैसे कि इसको दे दिया हमने, तो बाकी बचे हुए दो कोणों में आपका 90 तो डिवाइड होगा। ये सपोज कर लो 30 का होगा, ये 60 का होगा, ऐसा ही तो होगा। यानी कि दोनों जो कोण होंगे इस वाले कोण से 90 वाले से छोटे होंगे। तो ये कंफर्म है कि कोण जो मेरे पास में R रहेगा, ये वाला R, या PRQ कह लो उसको, तो पूरा का पूरा PRQ जो रहेगा, ये कंफर्म है कि छोटा रहेगा कोण Q से। कोण Q को भी पूरा ही लिख लो ना, PQR है ना। तो यहां पे लिख दो कोण PQR से। और अब इस त्रिभुज में अगर बात करूं, PRQ छोटा है PQR से, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी छोटी होंगी। इस कोण के सामने की भुजा PQ है, तो यहाँ PQ लिख दोगे, वो छोटा होगा। PRQ के सामने की भुजा, PRQ के सामने की भुजा PQR के सामने की भुजा PR से। तो ये तो प्रूव करना था कि कोई भी रेखाखंड खींच लो, उनमें जो लंब होता है आई थिंक वो सबसे छोटा होता है, ये हमने बता दी बात। चाहो तो इसमें एक काम और किया जा सकता है, लेकिन वो कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके अंदर एक पॉइंट और ले लो, ऐसे ही कोई भी, आप PQRS ले लो, फिर ट्रायंगल में बात कर लेना PQRS में इसमें, और उसमें कह देना, फिर कह देना कि PQ